हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत बच्चों। आज 5 मिनट शो में बहुत ही शानदार सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है गंगा रिवर सिस्टम। इन गंगा नदी तंत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आज बढ़िया से और शानदार तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिएगा भाई, आपका गंगा का मैप है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है ना, वो दो धाराओं से मिलकर के बनती है। एक का नाम बेटा क्या है? अलकनंदा है, और दूसरी का नाम जो क्या हो जाएगा बेटा? दूसरी का नाम भागीरथी है। भागीरथी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से होता है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री से होता है, और अलकनंदा जो है वो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अब जो अलकनंदा है वो अलकनंदा भी दो प्रमुख नदियों का संगम है, जिसमें विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा निकलती है आपकी बेटा कहां से? संतोपत ग्लेशियर से, और धौली गंगा निकलती है कामेत ग्लेशियर से। दोनों नदियां कहां पर मिलती हैं? दोनों नदियां जो है ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और अलकनंदा का निर्माण करती हैं। और अलकनंदा आगे बढ़ते हुए आती है तो आप लोग देखोगे कि सर ये देवप्रयाग नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? तो ये आपकी भागीरथी से मिल जाती है, और दोनों नदियां मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। जब गंगा आगे प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है, तो यही दोनों नदियां गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। ये उत्तर प्रदेश का बिजनौर है, जहां से ये यूपी में प्रवेश कर जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर जाती हैं। आप लोग को कुछ प्रमुख प्रयाग याद रखने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जिनको हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। जैसे आपका विष्णु प्रयाग किन किन नदियों का संगम है? तो विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं। अगर हम नंद प्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम, उसको हम नंद प्रयाग बोलते हैं। अगर आपसे कर्ण प्रयाग पूछे तो कर्ण प्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम हो जाएगा। रुद्र प्रयाग की बात करें बेटा तो रुद्र प्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। मंदाकिनी जो नदी है ना, ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकल करके रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ऐसी आपकी जो पिंडार नदी है ना, वो पिंडारी हिमनद से निकलती है, जिसको हम कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं, और ये कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ये दोनों नदियां जो है, दोनों नदियां देव प्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं, और आगे यही नदी गंगा में यूपी में जाकर के प्रवेश कर जाती है। किस जिले से? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये यूपी में प्रवेश करती है। आपसे परीक्षा में ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो आप लोग देखोगे कि जो ये गंगा है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछ लेगा इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। लगभग ये जो आपकी नदी है ना बेटा, 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? तो इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा। आपसे पूछता है कि सर भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा जो हो जाएगी ना बेटा, गंगा जो है ये भारत की सबसे पवित्र नदी हो जाएगी। आप लोग इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे आप देखोगे कि सर नवंबर 2008 में इसी नदी को क्या किया गया था? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। भारत सरकार ने 2014 में नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की है ना। गंगा नदी की बात करें बेटा तो गंगा नदी में सफाई करने के लिए नमामि गंगे जो स्कीम है, उसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। हमें इस बात को शानदार तरीके से याद कर लेना है। आपसे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि गंगा की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियों को कई बार पूछा गया है। अब सहायक नदियां पढ़ लीजिएगा बेटा, ये आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपसे पूछेगा कि गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो अगर आप लोग इस प्रकार से देखोगे तो ये बेटा क्या हो जाएंगी? ये गंगा की जो है ऐसी नदियां जो बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं, और ये ऐसी नदियां हैं जो दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। याद रखिएगा बेटा, है ना। ऐसे देख सकते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि ऐसी गंगा की सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, इनका उद्गम जो है हिमालय से होता है, या ऐसी नदियां जिनका उद्गम जो है बेटा कहां से? प्रायद्वीपीय भारत के पठार से होता है, प्रायद्वीप से होता है। तो ऐसे आप जान सकते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिमालय से निकल करके गंगा में मिलने वाली नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगे बेटा? ये कोसी है, गंडक है, घाघरा है, शारदा है ना, गोमती है, रामगंगा है, और ये सभी नदियां जो आपकी कैसी हैं, जो कि किस में मिलती हैं? जो कि आपको बाईं ओर से गंगा में मिल जाती हैं। इसी की गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा दामोदर, जो हिमालय से निकलती है, लेकिन हिमालय से निकलकर दाईं ओर से जो है गंगा में प्रवेश कर जाती है। तो एकमात्र
एकमात्र नदी है गंगा की जो हिमालय से निकलकर के दाईं ओर से गंगा मिलती है। बाकी सभी नदियां हिमालय से निकलकर बाईं ओर से ही गंगा मिल जाती हैं। यही जो आपकी यमुना नदी है ना, ये प्रयाग में किससे मिलती है बेटा? गंगा से मिलती है, संगम का निर्माण करती है। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। सबसे विशाल जो कुंभ लगता है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो चंबल हो जाएगी। तो इसके अलावा जो आपकी नदियां हो जाएंगी बेटा, गंगा की ऐसी नदियां जो बाईं ओर से गंगा मिलती कौन कौन सी हैं? तो आप बोलेंगे सर ये आपकी चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि किस में मिलती हैं? जो कि दाईं ओर से मिलती हैं। इसी प्रकार से गंगा की वितरिका को हम हुगली बोलते हैं। हुगली जो नदी है ना, वो पश्चिम बंगाल में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इसी नदी के तट पर आपको कोलकाता देखने को मिल जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से इससे हट करके पश्चिम बंगाल की ओर बहना स्टार्ट कर देती है। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। इसके बाद ये नदी जो है ना, इसके बाद नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसको हम पद्मा बोलते हैं और आगे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 5 मिनट का सेशन है गंगा नदी पर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और हाँ, जब प्रश्न बनेगा ना, तो एक प्रश्न आपको इस क्लास से बिल्कुल मिलने वाला एग्जाम में। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल GK GS बाय शैलेंसर MD क्लासेस जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।